Hello, dear all. Welcome you all at our YouTube channel that is English Learning Karaj. Today is the 8th day of our spoken series. So, today I'm going to discuss about the use of can, could, may, might, must, ought to, should और would. अब तक हमने क्या किया है कि हमने टेंसेस को लर्न किया है, टेंसेस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं उनको भी हमने लर्न किया है। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं। लाइक कैन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि आप ये कर सकते हो। मे और कैन दोनों का मतलब ही क्या होता है, सकना होता है। मे हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कुड, और जो कुड है वो पास्ट का आपका भूतकाल है। मतलब कैन का भूतकाल क्या होता है, कुड होता है। और माइट है और मे, जो माइट है वह मे का भूतकाल है और उसको हम पास्ट टेंस में मे का जो पास्ट टेंस बनता है वो माइट बनता है। और जो कुड और वुड वर्ड है इनको हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला देखिए, रजनी क्या तुम सितार बजा सकती हो जहाँ पे सकता है, सकती हूँ, ऐसा हम किसी की एबिलिटी को चेक करते हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैन। तो कैन यू प्ले सितार। शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यस आई कैन प्ले अ फ्लूट एज वेल। फ्लूट किसको बोलते हैं, बांसुरी को। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो। कैन यू रिटर्न माई बुक्स। रिटर्न मीन्स वापस देना। नहीं, मैं अभी नहीं लौटा सकती। नो आई कांट रिटर्न देम। सकती मीन्स क्या है, कांट। नहीं है हम ये आ गया तो हमने क्या किया, कैन नॉट यूज़ किया। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो। रजनी, कैन यू रीड संस्कृत। शशि, हाँ यस आई कैन। दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द रजनी एंड शशि। एंड कैन मीन्स क्या होता है, सकता है, सकती है, कि आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मे। यूज ऑफ मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हेयर स्टूडेंट इज टेकिंग परमिशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मे कहाँ पे यूज़ होता है, हम जिसको फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। मे कम इन सर। अध्यापक, हाँ आओ। यस यू मे। छात्र, मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ। मे आई अटेंड बाल सभा सर। हाँ बड़ी खुशी से। यस विद द ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर। मे आई अकॉम्पनी सुरेश। नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो इट्स बेटर फिनिश योर नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। हेयर्स वी आर यूजिंग मे का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम इसको फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कुड। जो आपका कैन है, कैन का ही पास्ट वर्ड है जो क्या है, कुड है। तो यहाँ पे देखिए, क्या तुम यह काम अकेले कर सके। कुड यू डू दिस वर्क एलोन, मतलब वो काम खत्म हो चुका है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो आई कुडेंट। क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी। कुड शी हेल्प यू इन टाइम। हाँ कर सकी। यस शी कुड। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। खुशी से, विद प्लीजर। Next, we are going to discuss about the might, must, ought to, would and should. माइट, जहाँ पे आपके काम के होने के कम चांसेस होते हैं वहाँ पे आप माइट यूज़ करते हो। मस्ट का मीनिंग क्या होता है, जरूर, जो काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आउट टू, दिस वर्ड शो योर मॉरल ड्यूटी। वुड, लाइक मैं कहती हूँ कि आप ये चीज़ मुझे पास कर दोगे, हम रिक्वेस्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। शुड मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं, लाइक यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर, हम उसको सलाह दे रही हैं। नेक्स्ट देखिए, शायद मोहन ने उसकी मदद की, सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हर, मतलब बहुत कम चांसेस है कि शायद सोहन ने की होगी। शायद वह यहाँ आया होगा, ही माइट हैव कम हियर। मुझे उससे विवाह पर अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट रीच हिम होम बाय 10 o'clock। हमें अपनों से छोटों को प्यार करना चाहिए, वी आउट टू लव यंगस्टर्स। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर यूजिंग गुड टू रिक्वेस्ट समबडी। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए, here we are suggesting to somebody you should attend the class more regularly. So we have used can, may। हमने क्या किया, कैन और मे दोनों का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं कि क्या है, आप काम कर सकते हो।
दैट मीन्स हम उसकी क्या कर रहे हैं, एबिलिटी चेक कर रहे हैं। जो कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि हम किसी की शक्ति, समर्था को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जो मे होता है ना, मे के साथ हम किसी से या तो परमिशन मांग रहे होते हैं या फिर किसी की इच्छा आदि के भाव को प्रकट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम मे वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टॉपिक, दैट इज कैन, कुड, मे, माइट। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कैन है, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। नेक्स्ट और कोई हमारा ऐसा नहीं था जिसको हम कर सकते थे, तो इसको आप इजी तरीके से ऐसे भी लर्न कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब to support me more and more. Thank you all.